शुक्रवार को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग और पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय पुरास्थलों और स्मारकों के महत्व तथा बिहार के विरासत को जाने और विरासत बचाओ कार्यक्रम का आयोजन जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में किया गया, जिसमें कई स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बच्चों को विरासत के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के आयोजन पर सुनते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार यादव, संग्रहालयाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई को। चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में क्विज प्रतियोगिता और विरासत बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या था और क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हमसे सवाल किए हैं। आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। तो चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई में आज पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और विरासत के महत्व को नजदीक से समझने और उसको जानने के लिए हमने विद्यालय के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया, शिक्षकों के साथ, इसलिए कि आज के जो नौनिहाल हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं। तो अपनी विरासत से प्रेरणा लेने के लिए और विरासत के महत्व को जानकर समझकर उसकी हिफाजत के लिए संकल्पित होने के उद्देश्य से मैंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। और यहाँ नहीं, हम पूरे बिहार में के विभिन्न जिलों में ऐसा कार्यक्रम जो है संचालित कर रहे हैं। तो बच्चों को, जब तक बच्चे अपने विरासत के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसके महत्व को समझ नहीं पाएंगे, तब तक विरासत की हिफाजत के लिए आगे नहीं आएंगे। और विरासत हमारे पूर्वजों की खाती है। विरासत की हिफाजत कर और उसके महत्व को जानना और उससे प्रेरणा लेकर समाज और देश के विकास के लिए आगे आना, इसके लिए हम बच्चों को संकल्पित करा रहे हैं। तो यह हमारा महत्वपूर्ण थीम है कि विरासत की हिफाजत, और प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है कि विरासत की हिफाजत को आगे आए और अपने विरासत का सम्मान करें, तो पूर्वजों का सम्मान होगा। और देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए विरासत के महत्व को जानना और इसकी सुरक्षा करना हम सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है। और यही हम अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा को भी प्रदर्शित करें। जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा था कुछ देर पहले कि लखीसराय का जो संग्रहालय है उसको राजकीय संग्रहालय का दर्जा मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा में इसकी घोषणा की। तो क्या जमुई का ये चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय को राजकीय संग्रहालय का दर्जा मिला है? देखिए, बिहार में अभी 28 संग्रहालय है और 28 संग्रहालय सभी राजकीय संग्रहालय हमारा है। 28 पटना संग्रहालय हमारा सबसे प्राचीन संग्रहालय बिहार का रहा, परंतु आज पटना संग्रहालय बिहार संग्रहालय में समाहित हो गया। बिहार संग्रहालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था, लेकिन चूंकि आज वो सोसाइटी पर संचालित किया जा रहा है, तो अभी बिहार में जितने संग्रहालय हैं जो राजकीय संग्रहालय के रूप में संचालित है, तो लखीसराय संग्रहालय की स्थापना 1982 में हुई थी और इस चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई का भी स्थापना 1982 में हुआ था। परंतु लखीसराय संग्रहालय को अपना भवन नहीं रहने के कारण वो अस्तित्व विहीन रहा, वो मूल अस्तित्व में नहीं आ पाया। ये 2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि मुंगेर के माननीय सांसद श्री ललन सिंह के प्रयास से और लखीसराय के माननीय विधायक जो अभी डिप्टी सीएम के रूप में हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जब लखीसराय जिला का भ्रमण किए, तो लखीसराय जिला चूंकि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जिला निकला। वहां हमने 7 पुरा स्थलों को सुरक्षित घोषित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। उसी क्रम में लाली पहाड़ी उत्खनन हुआ, जहां से बौद्ध विहार जो है
उद्घाटित हुआ है। तो आवश्यकता महसूस की गई कि चूंकि लखीसराय जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध रहा है जिला, तो वहां एक संग्रहालय का अपना भवन होना चाहिए। तो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री ने वहां भवन निर्माण की घोषणा की थी। 2022 में वो भवन बनकर तैयार हो गया और 2023 में माननीय मुख्यमंत्री ने उस भवन का उद्घाटन किया, परंतु भवन खाली था। इसी बीच 2024 ईस्वी के दिसंबर माह में हमारा वहां पदस्थापन हुआ और मार्च में हमने उस भवन का प्रभार जब लिया तो मेरे लिए चुनौती हो गया था कि इस भवन को कैसे, संग्रहालय दीर्घाओं को हम कैसे पुरावशेष और कलाकृतियां प्रस्तर मूर्तियों से भरकर इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो बहुत बड़ा चुनौती था। मैंने पूरे जिला का भ्रमण कर उस जिला में जितने बिखरे पड़े हुए प्राचीन मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां, पुरावशेष कलाकृतियां था, सबको संकलित कर हमने उस लखीसराय संग्रहालय में लाकर इस महज 9 महीने में उस पूरे 4 दीर्घा बड़े बड़े हैं उसको हमने अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर डिस्प्ले कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री ने इसी 6 फरवरी को उसका गैलरी का उद्घाटन करके आम जनों के लिए उसको लोकार्पित कर दिए और उस संग्रहालय के प्रदर्शित दीर्घाओं को देखकर उन्होंने काफी प्रशंसा की। और आज जो भी लोग वहां जाते हैं उसको देखकर उस संग्रहालय का पूरा प्रशंसा करते हैं और उसके उस डिस्प्ले सिस्टम को लोग जानते हैं और देखते हैं, तो उनको लगता है कि बिहार में एक नया चीज इस तरह से उद्घाटित हुआ है और लखीसराय संग्रहालय आज पूरे बिहार का नंबर 1 संग्रहालय समृद्धि के रूप में जाना जाने लगा है। ये लखीसराय के लिए भी सौभाग्य है। इस अंग प्रदेश जो प्राचीन अंग क्षेत्र रहा है उसके लिए भी सौभाग्य की बात है और चूंकि पड़ोसी जिला जमुई है इसके लिए भी सौभाग्य की बात है। तो हम लोगों ने कोशिश किया और कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई को भी चूंकि और बृहत रूप में इसको हम लोग भवन बनाए और यहाँ की कलाकृतियों और प्रस्तर मूर्तियों को भी सहेजते हुए यहाँ हम इस संग्रहालय को भी विकसित संग्रहालय के रूप में हम इसको पूर्ण अस्तित्व में लाने का हमारा प्रयास आगे रहेगा और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जमुई जिले के कई गांवों में आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि प्राचीन मूर्तियां खुदाई के दौरान या जब किसान खेत में काम कर रहे होते हैं तो वह मिलती है और बहुत सारी मूर्तियां पड़ी है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, चूंकि जमुई भी बहुत ही ऐतिहासिक जिला रहा है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, ये मुंगेर जिला का ही ये जमुई और लखीसराय से पूरा उसी का ये भाग है। तो ये बात सही है कि जैसे जमुई जिला अंतर्गत भी बहुत ऐसे पुरावशेष कलाकृतियां और प्रस्तर मूर्तियां जहां तहां बिखरा पड़ा है। आप अभी इंद्रप्रस्थगढ़ देखेंगे, जो इंद्रप्रस्थगढ़ जमुई जिला के अंतर्गत ही आता है, एक बहुत बड़ा गढ़ है और 52 एकड़ का वो गढ़ रहा है। मैंने उसका निरीक्षण किया है और उसकी भी खुदाई के लिए हमने राज्य सरकार से वो प्रस्ताव भेजा है। हम समझते हैं कि अगर इंद्रप्रस्थगढ़ की खुदाई होगी तो वहां बहुत प्राचीन इतिहास के कई आयामों को उद्घाटित किया जा सकता है। तो हम जमुई में बिखरे जो पुरावशेष कलाकृतियां और प्रस्तर मूर्तियां हैं उसको भी हम संकलित कर संग्रहालय में लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका फलाफल सामने दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। आप